बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का पीएम बनना तय। 17 साल बाद स्वदेश लौटे थे तारिक रहमान। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने 299 सीटों में से 165 सीटों पर जीत दर्ज की। जमात गठबंधन को उनके मुताबिक सीटें नहीं मिली और कम सीटों पर ही उन्हें संतोष करना पड़ा। तारिक रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर तारिक रहमान जीते। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टियों के गठबंधन को अब तक सिर्फ 45 सीटें मिली। जमात चीफ शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की। अब तक कुल 206 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। 3 सीटों पर अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा बयान। बोले, अगले महीने ईरान से परमाणु समझौते की उम्मीद। मेडागास्कर में चक्रवात गेजानी का कहर। चक्रवात से 36 लोगों की मौत, हजारों घर तबाह। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तैयारी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कैंपेन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी को मंजूरी दी। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड के कचरा भंडार में लगी आग। नौसेना के दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में व्यापारी से 10 करोड़ के फिरौती मांगी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई। 2 दिन में पैसे नहीं देने पर हत्या का आरोप। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बुलाई अहम बैठक। बिश्नोई गैंग की कमर तोड़ने को लेकर रणनीति बनाई गई। रांची में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग। कोयला व्यवसायियों के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। नकाबपोश बदमाशों ने 40 राउंड गोलियां बरसाई। नवघर पुलिस की बड़ी रेड। व्हाइट हाउस ऑर्केस्ट्रा बार से कई युवतियों का रेस्क्यू किया गया। KGMU में एक बार फिर छेड़छाड़ और यौन शोषण का मामला। 50 दिन में तीसरा केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दोहरी हत्या। घर के बाहर मिला महिला पुरुष का शव। शव के पास मिले कई नारियल और मिट्टी का चबूतरा। पटना में दिन दहाड़े व्यक्ति की हत्या से हड़कंप। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। गुरुग्राम में हफ्ता गैंग का आतंक। इफ्को चौक पर ऑटो ड्राइवरों पर लोहे की रॉड से हमला। हफ्ता नहीं दिया गया तो हमला किया गया। राजस्थान के उदयपुर में महिला पर चाकू से हमला। अज्ञात बदमाश वारदात के बाद फरार। घायल महिला की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रायसेन में युवक को कार से कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वारदात के बाद कार सवार मौके से फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश घायल। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हुई 11 राउंड की फायरिंग में घायल 2 बदमाश। मध्य प्रदेश के पन्ना में भीषण सड़क हादसा। आपस में भिड़ी बस और डंपर। घटना में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अंबाला में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मारी टक्कर। पुलिसकर्मी ने अपनी गाड़ी से ई-रिक्शा को मारी टक्कर। ई-रिक्शा से गिरी लड़की पर पुलिसकर्मी ने गाड़ी चढ़ाई। हादसे में निकिता की मौके पर मौत। कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने जमानत दे दी। मध्य प्रदेश में सीधी जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस में लगी आग। आगजनी स्थल पर बिजली ट्रांसफार्मर था मौजूद। बड़ा हादसा टला। दिल्ली में ट्रक के पीछे तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या का मामला। कोर्ट में गवाही के दौरान चश्मदीद ने कई खुलासे किए। हत्या के बाद सिगरेट के कश लगाते हुए सलमा का पसंदीदा गाना गुनगुनाया गया था। यूपी के गाजियाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर केस में खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार किया फर्जी मौलाना। रायगढ़ कार्बन प्लांट हादसा। आग की चपेट में आने से बच्ची, पति, ससुर समेत 4 लोगों की मौत। यूपी के अलीगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या की। पत्नी की हत्या के बाद फांसी लगाकर खुद भी जान दी। राजस्थान के सीकर में डामर भरे टैंकर से आग लगी। सड़क पर लगा जाम। दूर दूर तक धुएं का गुब्बार उठा। यूपी के संभल में गेट लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्कूली बच्चे बिजली के तार से झूलते हुए नजर आए। स्कूल प्रबंधन और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, वीडियो वायरल। ग्वालियर में रंगदारी नहीं देने पर गुंडागर्दी, मेडिकल स्टोर कारोबारी पर ताना गया देसी तमंचा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कॉलेज के स्टूडेंट पर हमला हुआ, साथी ने डंडे से पिटाई कर दी, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जड़ंगा रेंज में 48 जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। कई मकानों को तहस नहस किया गया, गांव में दहशत का माहौल। पंजाब के आदमपुर में गांव से सिख समाज के तलाक का वीडियो वायरल, पिता से अलग होते हुए मासूम बच्चा आंसुओं से रोया, पिता के निकले आंसू। मध्य प्रदेश के सतना में मुंह में 150 पिन रखकर खाता पीता और सोता है शख्स, 45 साल से खरोच तक नहीं आई। 14 साल की उम्र में पान से शुरू हुई पिन की कहानी। इंदौर में समोसे पर कुत्ते ने मुंह लगाया, निजी कॉलेज में बच्चों के लिए मंगवाए गए थे समोसे, छात्रों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई नए राफेल जेट्स खरीद को लेकर मंजूरी। 114 नए राफेल फाइटर जेट्स और 6P-8I विमान की खरीद को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में ट्रेड यूनियन ने निकाली रैली, केंद्र सरकार की अलग अलग पॉलिसी का किया विरोध। मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू होगी पीएम पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा, भोपाल से चंदेरी तक संचालित होंगी सेवा। केरल के तिरुवनंतपुरम में नए लेबर कोड और विकसित भारत जी रामजी एक्ट का विरोध, ट्रेड यूनियनों ने किया हड़ताल का आह्वान। ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन को ऑर्डिनेशन सेंटर की राज्य कमेटी ने देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया, ट्रेड यूनियन ने किया केंद्र की पॉलिसी का विरोध। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दिहाड़ी मजदूर और अस्थायी श्रमिकों ने शेर कश्मीर पार्क में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल देखने को मिली, पंडरी में एकजुट हुए हजारों यूनियन सदस्य। असम के डिब्रूगढ़ में 4 लेन राजमार्ग पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा, लड़ाकू विमानों ने परीक्षण लैंडिंग की। फिल्म घुसखोर पंडित के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 19 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत है, समाज में पहले ही दरार, इसे बढ़ावा मत दीजिए। फिल्म का नया नाम क्या होगा, ये भी पूछा गया। सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, बीएमसी को लगाई गई कड़ी फटकार। संभल में दारुल उलूम मदरसे पर चला बुलडोजर, 285 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बना था मदरसा, 8 मकान भी गिराए जाएंगे। यूपी के लखनऊ में पुलिस के कारनामों पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी के मुख्य सचिव को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी, सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया हैंडल पर बदला कवर इमेज, ब्रह्मोस के साथ मुख्यमंत्री ने लगाई फोटो। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। फिरोजाबाद के जली हालत में घर से भागी विवाहिता, ससुराल पक्ष और पड़ोसियों पर लगाया जलाने का आरोप, पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से नर्स की मौत, संक्रमण के चलते कार्डियक अरेस्ट से गई जान, बंगाल के 2 निपाह वायरस मामलों में 1 की मौत। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, राहुल गांधी ने कहा ये किसान विरोधी सरकार, केस दर्ज हो या प्रस्ताव लाए मैं लड़ता रहूंगा। पटना नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच शुरू, कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, केस की फाइलें लेकर पटना से दिल्ली आए सीबीआई के अफसर। श्रीनगर एयरपोर्ट से एसएसबी जवान लापता, टिंकू कुमार को 11 फरवरी को करना था रिपोर्ट, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस तलाश में जुटी। मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर बजेगा जय हो गाना, टायरों और सड़क की रगड़ से सुनाई देगा गाना।
अभिनेता राजपाल यादव की जमानत पर सुनवाई चली। दिल्ली हाईकोर्ट में चली अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सोमवार तक दोनों पक्षों से मांगा जवाब। तेलंगाना के नारायणखेड़ में स्कूल के खराब खाने को लेकर प्रदर्शन। गुस्साए छात्र थालियां लेकर हाईवे पर बैठे। पुलिस ने मौके पर छात्रों को शांत करवाया। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में शिवम मिश्रा को मिली जमानत। 20,000 की मुचलके पर रिहा। कल हुई थी गिरफ्तारी। डोनाल्ड ट्रंप से मिले बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता पर रखा इजरायल का पक्ष। दोनों नेताओं ने ईरान, गाजा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और आपसी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। मुलाकात के बाद ट्रंप का सख्त संदेश। ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी, भले ही इजरायल सरकार इस पर संदेह जताती रही हो। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, ईरान जिम्मेदार रवैया नहीं अपनाएगा तो सबक सिखाएंगे। उन्होंने पिछले साल ईरान पर किए हमलों का भी जिक्र किया। ईरान को लेकर अमेरिका और के बीच तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया। शासन बदलने का फैसला ईरानी लोग खुद करेंगे। हमारी प्राथमिकता ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। इजरायली पीएम ने अमेरिका विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच ईरान को लेकर अहम चर्चा हुई। ईरान के एटमी कार्यक्रम पर बनी आगे की रणनीति। ईरान पर बड़ा अटैक करने को इजरायल तैयार। ईरान को बाद का एक और मौका देना चाहता है अमेरिका। ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान, अमेरिका की शर्तों से शांति संभव नहीं। रूस में सोशल मीडिया पर बड़ी कार्रवाई। कई विदेशी प्लेटफॉर्म पर लगी रोक। बांग्लादेश में चुनाव के दौरान धमाका। मुंशीगंज और गोपालगंज में तेज धमाका। पोलिंग बूथ के बाहर धमाका, 3 लोग घायल। बांग्लादेशी सेना ने ब्रह्मबेरिया मतदान केंद्र पर लाठीचार्ज किया। बूथ पर कब्जा किए जाने की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। बांग्लादेश विद्रोह के बाद पहली बार ये आम चुनाव। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में मतदान किया। ढाका में मतदान के लिए लगी लंबी कतार। पोलिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा कड़ी। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के भारत को लेकर बदले तेवर। जमात प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा, भारत से रिश्ते सुधारेंगे, हिंदुओं को देंगे सुरक्षा। चीन में नववर्ष पर यात्रियों की घर वापसी। नववर्ष पर सबसे बड़ी मानवीय यात्रा। इस साल करीब 9.5 अरब यात्राएं होंगी। कनाडा के स्कूल गोलीकांड में आरोपी की पहचान हो गई है। 18 साल की ट्रांसजेंडर युवती ने फायरिंग की थी। मानसिक बीमारी से जूझ रही थी हमलावर युवती। जेसी ने पहले मां और सौतेले भाई को मारी थी गोली। पुर्तगाल में बारिश से बने कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। लगभग 3,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। संजय कपूर की मां पर झूठी गवाही देने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। यूपी के मैनपुरी में अभिनेता आश्रय तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर। निवेश करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप। राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद। कई बॉलीवुड सेलेब्स मदद के लिए आए सामने। राजपाल की पत्नी राधा ने सभी का शुक्रिया अदा किया। एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी दोबारा साथ करेंगे काम। ओ रोमियो में अविनाश तिवारी निभाएंगे विलन का किरदार। बॉलीवुड के एक्टर आदर्श गौरव एक बार फिर से चर्चा में। अपनी अपकमिंग फिल्म तू या मैं में एक्टिंग के साथ गाना गाएंगे। 45 सालों से फिल्मों में काम कर रहे संजय दत्त 2 फिल्म वास्तव और मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए जीता अवार्ड। फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बिखेरा जलवा। गाने FA9LA को फैंस ने खूब पसंद किया। गाने के सिंगर फिल्म प्राची इंडिया में आ रहे हैं। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार का टीजर रिलीज हुआ। 5 मार्च को फिल्म भारत और दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों में होगी लॉन्च। राखी सावंत का बड़ा दावा। कपिल ने कैफे हिट कराने के लिए करवाई फायरिंग। पाकिस्तान के रैपर तलहा अंजुम ने अपनी चचेरी बहन जोया करीम के साथ सगाई की। श्री लीला अब एक्ट्रेस होने के साथ साथ डॉक्टर भी बन गई है। महज 24 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने हासिल की डॉक्टर की डिग्री। एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सिंगर मीका सिंह 11 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। पंजाबी सिंगर परमजीत कौर पम्मी भाई के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की 18 ग्राम हेरोइन।
बिहार में भागलपुर के सचिन कुमार को आईपीएल से बड़ा मौका मिला। पंजाब किंग्स ने नेट बॉलर ट्रायल के लिए किया शॉर्टलिस्ट। वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार हासिल की जीत। टीम ने इंग्लैंड को ग्रुप सी के मैच में 30 रन से हराया। टी20 वर्ल्ड कप का 20वां मैच 13 फरवरी को खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मुकाबला। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हुए कमजोर। दोनों बने टीम के लिए बड़ी चिंता। वेस्ट इंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड का शानदार प्रदर्शन, टीम के लिए बनाए 36 रन और चट